लगभग 1.5 से 2 घंटे जैम में फंसने के बाद फाइनली कर्णप्रयाग पहुंच गया हूँ मैं। पिंडर का कलर है वो बहुत ज़्यादा मडी है, अलकनंदा एकदम ब्लू पानी कलर के आ रही है। ये बद्रीनाथ आती है अलकनंदा बद्रीनाथ से महाभारत के कर्ण थे, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, उसी के नाम से कर्णप्रयाग है। और कर्णप्रयाग 2 नदियों का संगम है। गुड इवनिंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जगह है रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम। और अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ कर्णप्रयाग की तरफ, अलकनंदा और पिंडर के संगम की तरफ। यहाँ पे एक बस है जो जा रही है कर्णप्रयाग की तरफ। यहाँ से देवप्रयाग से भी मैं बस से ही आया था, तो अब की बार पूरा का पूरा ये उत्तराखंड का ट्रिप मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट या हिच हाइकिंग के थ्रू ही करने वाला हूँ। बस पूरे तरीके से भरी हुई थी पीछे, तो एक तो सामान रखने के लिए भी जगह नहीं मिली। सामान रखने के लिए मुझे ऊपर बस के ऊपर चढ़ना पड़ा, बैग ऊपर मैं रख के आया हूँ। और अब बस में यहाँ आगे जो आगे वाला केबिन है ना, उधर बैठा हूँ। लगभग 1 से 1.5 घंटे में बस मुझे कर्णप्रयाग उतार देगी और कर्णप्रयाग में संगम देखने के बाद फिर मैं आगे की तरफ जाने की कोशिश करूँगा। अगर बस मिल गई, नहीं तो फिर आज रात को जो मेरा होल्ड है वो कर्णप्रयाग में ही होने वाला है। एक तो जाम बहुत लगा हुआ है आज, पहले उधर गोचर में लगा हुआ था और अभी ये। लगभग 1.5 से 2 घंटे जैम में फंसने के बाद फाइनली कर्णप्रयाग पहुंच गया हूं मैं। रानीखेत, बद्रीनाथ के रास्ते अब यहाँ से अलग अलग हो जाते हैं। तो कर्णप्रयाग पहुंच गया हूँ। यहाँ पे आते ही मैंने एक होटल ले लिया। इस होटल के लिए आई एम पेइंग 500 रुपीज़। और होटल की सबसे मज़ेदार बात क्या है कि ये एकदम संगम के ऊपर है। जो पिंडर और अलकनंदा का संगम है ना, वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। और कर्णप्रयाग थोड़ा अलग टाइप का संगम है, जो अभी तक मैंने देखे थे ना, उनसे थोड़ा भिन्न प्रकार का। ये देखिए आप, ये जा रही है पिंडर नदी यहाँ से होते हुए, और आगे जाके वो अलकनंदा आ रही है उधर से, और इधर नीचे ही बनता है संगम। अभी तक आपने देखा होगा कि जो अलकनंदा थी वो काइंड ऑफ मडी रिवर थी, लेकिन यहाँ पे तो सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे मडी रिवर बन जाती है पिंडर, और एकदम क्लीन ब्लू वाटर वाली बन जाती है अलकनंदा, जो अभी तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा आप लोगों को। वो मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगा। अभी एक बार मैं खाना पीने जा रहा हूँ और इस गोप्रो को मैं रूम में रख दूँगा। बाकी रूम दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये मेरा रूम है, इसके लिए आई एम पेइंग 500 रुपीज़। एक और मज़ेदार बात इस रूम की कि यहाँ पे मुझे गीजर मिल रहा है, तो गर्म पानी मिल सकता है मुझे। टॉयलेट ठीक है यार। अब यार और जल्दी पहुंच जाता अगर वहाँ पे वो पंगे नहीं होते ना। रास्ते में 2 जगह जैम मिले थे। एक तो जगह पड़ती है गोचर में कोई मेला लगा हुआ था, उस कारण से जैम हो गया था। और उसके बाद यहाँ पे एक ब्रिज का काम चल रहा है, उस ब्रिज के कारण जैम लगा हुआ था। मान लो 3:30 बजे निकले थे हम और 5:30 बजे पहुँचे हैं। रास्ता सिर्फ और 50 मिनट का था, लेकिन 50 मिनट का रास्ता 2 घंटे कब कन्वर्ट हो गए पता ही नहीं चला। लेनी देनी हो गई थी, लेकिन कोई नहीं यार। अब मैं आप लोगों से सुबह मिलूंगा जब मैं नीचे प्रयाग के ऊपर जाके आऊँगा। बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइज, और फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। तो कल रात को जहाँ पे मैंने इस वीडियो को रोका था, वहीं से मैं इसको दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी हूँ मैं कर्णप्रयाग के अंदर, और अब तक आपने 2 संगम देखे थे। एक था देवप्रयाग का, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं। कल आपने देखा था रुद्रप्रयाग का संगम, जहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी मिलते हैं। और आज आप देखने वाले हो कर्णप्रयाग का संगम, जहाँ पे अलकनंदा और पिंडर मिलते हैं। और अभी तक आपने जो पुराने संगम देखे थे उसमें देखा होगा कि
जो अलकनंदा है उसका कलर बहुत ज़्यादा मडी होता है, मतलब कि मठ मैला टाइप का। लेकिन यहाँ पे आने के बाद इस प्रयाग के अंदर या फिर इस संगम के अंदर चीज़ें थोड़ी अलग है। और अभी वो चीज़ें आप देखने वाले हो जब मैं एकदम नीचे जाऊँगा संगम के ऊपर ही। ये जो सामने आपको नदी दिख रही है, दैट इज़ पिंडर। कर्णप्रयाग संगम एवं अंत्येष्टि घाट। भाइयों और बहनों, तो अब मैं पहुंच चुका हूं मैं नीचे संगम के ऊपर। ये आ रही है इधर से पिंडर और उधर से आ रही है अलकनंदा, और ये है संगम पॉइंट। अब आप यहाँ पे पूरे तरीके से कलर देख सकते हो। जो पिंडर का कलर है वो बहुत ज़्यादा मडी है, अलकनंदा एकदम ब्लू पानी कलर के आ रही है, और आगे जाके यही पानी मडी कलर में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ पिंडर। अलकनंदा का पानी एकदम साफ़ है। पिंडर आ रही है पिंडर ग्लेशियर से, जो लगभग जो जहाँ उसका ज़्यादा जो पार्ट है वो कुमाऊँ में पड़ता है। और ये जो अलकनंदा है ये आ रही है बद्रीनाथ से। इस अलकनंदा के ऊपर 2 संगम और रह गए हैं, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग, और उन संगम को मैं इस ट्रिप में नहीं देखने वाला। अगर संगम की बात की जाए तो दिस इज़ माय लास्ट संगम इन दिस ट्रिप। अब मैं संगम के बारे में कोई बात नहीं करूँगा। तो 3 संगम हो गए हैं अपने, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और ये है कर्णप्रयाग। इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस वैल्यू इस संगम का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो महाभारत में कर्ण थे, कर्ण ने यहाँ पे तपस्या की थी। अब पूरी बैक स्टोरी तो मुझे पता भी नहीं है यार, क्योंकि यहाँ पे कोई पंडित जी या पुजारी जी नहीं दिख रहे। अगर मिलेंगे तो मैं उनसे बात करूँगा, वो मुझे यहाँ की स्टोरी और ढंग से समझा देंगे। लेकिन जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं उनके बारे में आपको ढंग से बता सकता हूँ। तो पिछली 2-3 वीडियो से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि भाई टोटल 5 प्रयाग हैं गंगा नदी के ऊपर, और एक छठा प्रयाग है प्रयागराज, जहाँ पे गंगा और यमुना का संगम होता है। ये देखिए आप, इधर आके दोनों पानी मिक्स हो रहे हैं, ये ब्लू वो मडी। नदी का आधा हिस्सा इधर से मिल रहा है और नदी का आधा हिस्सा उधर से मिल रहा है। मेरे हिसाब से मानसून के टाइम पे सारा ये पानी के नीचे दब जाता होगा। यहाँ पे पुजारी जी नहीं है क्या? पुजारी है, अच्छा अंदर मिल जाएगा। पूजा करवानी था। नहीं, मेरे यहाँ की हिस्ट्री, मतलब कि यहाँ के बारे में पूछ रहा था। मैंने सुना है कि कर्ण से रिलेटेड यहाँ पे कुछ हिस्ट्री है। आप जानते हो क्या? ये कर्ण मंदिर। अच्छा, कर्ण मंदिर ऊपर है क्या? तो ना ये कहा जाता है कि मतलब कर्ण ही है ना तपस्या करने आता था। कर्ण जो महाभारत में है, वो यहाँ पे तपस्या करने आते थे। मैं जो उत्तराखंड में बाढ़ आई उसका यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था ना 2013 वाली? नहीं, यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ा था, पर जो आगे है ना, जैसे ये नंद प्रयाग है, चमोली है, तो यहाँ से बहुत चीज़ें, मतलब जो बड़ी मकान है। अच्छा, और अभी कुछ दिनों पहले पिछले साल वो ग्लेशियर टूटा था, उसमें कुछ नुकसान हुआ था क्या? ग्लेशियर, हाँ ना, उसमें ज़्यादा नुकसान हुआ था ऊपर नीतिमाना साइड, क्योंकि पानी जितना भरा होगा ना उतना लेवल आया पानी का नीचे, तो वो पूरा डैम टूट गया ना। दोबारा बना रहे हैं ना उसको? ना लेक क्यों ऊपर नहीं है ना, मतलब वहाँ झील टाइप की थी ना ऊपर, तो ग्लेशियर गिरा होगा तो पूरा पानी। अच्छा, तो अब आपके सामने प्रस्तुत हैं कर्णप्रयाग के ड्रोन शॉट्स। पहले तो आप ये बताइए कि ड्रोन शॉट्स कैसे थे? अभी मैं यहाँ पे नीचे ड्रोन उड़ा रहा था, कुछ बच्चे भी आ गए, तो मैं उन बच्चों के साथ बात कर रहा हूँ, उनसे यहाँ की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में पूछ रहा हूँ कि भाई हाँ, इस जगह का नाम कर्णप्रयाग क्यों पड़ा,
और यहाँ पे कोई पुजारी जी भी है क्या मंदिर में, मिलेंगे क्या? दोनों वो इधर भी कर्ण मंदिर में भी आया हूँ। ये कौन सा, ये संगम का मंदिर है? हाँ, और वो शनिदेव कर्ण का मंदिर है। ये शनिदेव का मंदिर है। कर्ण मंदिर फिर ऊपर वाला है क्या? हाँ, कर्ण मंदिर ऊपर वाला है। वहाँ से नीचे नहीं जा सकते ना? ना वहाँ से नीचे नहीं आ सकते। संगम सिर्फ यहीं से देख सकते हो अपन ना? इधर से इधर सामने पिंडर ग्लेशियर से यार पिंडर ग्लेशियर से कितना दूर है पिंडर ग्लेशियर यहाँ से? कुमाऊं में पड़ता है क्या वो? हाँ, कुमाऊं साइड। हाँ वहीं। तो गंगा में सिर्फ अकेली एक ही नदी है जो कुमाऊं से आती है, बाकी सारी गढ़वाल के हैं। हाँ, ये बद्रीनाथ आती है, अलकनंदा अलकनंदा बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ से इधर ही ओली जोशीमठ इधर ही पड़ते हैं ना? ओली जोशीमठ इधर ही पड़ता है बद्रीनाथ। आप कौन सी क्लास में हो? मेरा ITI फाइनल है। अच्छा 11th ITI ITI 10वीं के बाद होता है क्या? हाँ, 10वीं के बाद होता है। 12th के बाद भी? तो भाई सारे यहाँ पे ITI में आ रखे हैं, मतलब कि रहते आसपास के गांव में। कौन से गांव से हो आप? हम तो कितना दूर है यहाँ से? यहाँ 21 किलोमीटर दूर है। यहाँ हमारे गांव से 21 किलोमीटर। यहाँ से बागेश्वर की बस मिल जाएगी ना मुझे अभी? हाँ, मिल जाएगी। मिल जाएगी। चलो ठीक है, मैं इधर पुजारी जी पटनी जी ढूंढता हूँ। ठीक है, बाय बाय, नमस्कार। मिलते हैं यार भाई। जब मैं ड्रोन उड़ाता था तो बच्चे ऊपर से देख रहे थे, ऊपर से हाई वाई कर रहे हैं। मैं यार अभी एक बार ड्रोन उड़ा रहा हूँ, फिर नीचे आ गए, फिर बोलते भैया ड्रोन शॉट हमें दे दोगे? मैं ठीक है दे दूँगा, कोई नहीं। तो जब मैं अपलोड करूँगा एक बार, तो पहले मैं गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड करता हूँ, तो उस गूगल ड्राइव की लिंक इनके साथ शेयर कर दूँगा। यहाँ पे मुझे एक पुजारी जी मिले हैं, उनको मैंने बोला है कि जो यहाँ पे गंगा पूजा करते हैं एक बार आप उन पुजारी को भेज देंगे। तो जो यार रिलीजियस चीज़ें होती है ना, वो किसी पुजारी से ही पूछना अच्छा रहता है कि वो ढंग से बता देंगे, उनको सारा ज्ञानवान होता है कि भाई क्या क्या मान्यताएं हैं यहाँ पे, क्या क्या लोगों का विश्वास है, क्या क्या लोगों का फेथ है। अब तक जो आपने जगह देखी वो थोड़ी रिलीजन और गंगा से रिलेटेड जगह थी। एक बात और बताना चाहूँगा, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हूँ, तो स्पेशली जो लोग उत्तराखंड से या फिर जिनको गंगा के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है वो प्लीज़ नीचे अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना। गंगा बेसिकली गढ़वाल में ही स्टार्ट होती है और गंगा की जितनी भी मेन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, फिर चाहे वो अलकनंदा हो, फिर चाहे वो भागीरथी हो, नंदाकिनी, मंदाकिनी, धौली गंगा, ये सारी की सारी नदियाँ गढ़वाल रीजन में ही पड़ती हैं। लेकिन इकलौती पिंडर ऐसी नदी है जो कुमाऊं से चल के आती है और गढ़वाल में कर्णप्रयाग में आके अलकनंदा के साथ मिलती है। तो गंगा के जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें इकलौती एक नदी कुमाऊं से आती है। बाकी गंगा का ओरिजिन भी कुमाऊं में, गढ़वाल में है, और बाकी जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं उनका ओरिजिन भी गढ़वाल में है, पिंडर को छोड़ के। अगर मैं सही हूँ तो, शायद मैंने कहीं पे पढ़ा था यार, तो प्लीज़ आप मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत हूँ तो जो भी लोग हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन एक बार चेक कर लेना यार। तो मैं अभी बोल रहा था ना कि मैं ढूंढ रहा एक पुजारी जी को जो कर्णप्रयाग के पीछे की जो स्टोरी है वो मुझे बता दें। तो मुझे एक पुजारी जी मिल गए हैं और ये मुझे कर्णप्रयाग के जो पीछे की स्टोरी है वो मुझे बताने वाले हैं। तो पुजारी जी यहाँ पे ये कर्णप्रयाग नाम कैसे पड़ा? ये कर्णप्रयाग, कर्ण की नगरी, कर्ण ने यहाँ पर तपस्या की थी। कर्ण जो महाभारत के कर्ण थे, हाँ, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, तो कर्ण नगरी कहा जाता है उनको, उसी के नाम से कर्णप्रयाग है। और कर्णप्रयाग दो नदियों का संगम है। यहाँ बाएं से पिंडर नदी आती है, ये दाएं से अलकनंदा आती है। ये बद्री विशाल से आती है और ये पिंडारी ग्लेशियर से आती है। पिंडारी ये इकलौती ऐसी नदी है ना जो कुमाऊं में पड़ती है, बाकी सारी गढ़वाल में है। बाकी ये कुमाऊं हिस्से से निकलती है, यहाँ पे ये बागेश्वर के ठीक ऊपर से निकलती है। वहीं से एक नदी गंगा बन जाती है, उधर रामगंगा बन जाती है, और इधर को पिंडर नाम से बनती है। अच्छा, तो जो कर्ण थे वो तो कौरवों की साइड थे ना? नहीं, कर्ण कौरवों के साथ थे, किंतु धार्मिक थे और उनके बराबर दानी कोई नहीं था, और तक कि उन्होंने अपने प्राण दे दिए थे। मतलब कि वो किस तरह से कर्ण का नाम एक बहुत वो ईमानदार टाइम कि अपने धर्म के वो उस टाइम कर्ण पांडवों का ही अंश। हाँ, वो पता है मुझे। प्रथम गर्भ कर्ण का है, सूर्य भगवान से उत्पन्न हुए थे। हाँ। किंतु तब माता कुंती ब्याही नहीं थी। अच्छा, तो इसलिए उसको सूत पुत्र माना गया। तो उन्होंने, माता कुंती ने उसे नदी में बहा दिया था कर्ण को, और फिर वो कौरवों को मिला। तो फिर वो किसी को मिला, उन्होंने पाला पोसा, तो सूर्य अंश थे ही, तो उन्होंने तब अपने तप बल से सारी विद्याएं प्राप्त करके। तो यहाँ पे ये तब कब किया था उन्होंने? उसी महाभारत काल की बातें होगी सारी। नहीं तो कर्णप्रयाग नाम पढ़ने का मतलब मेन मतलब वही है, क्यों यहाँ पर कर्ण कुंड था, एक
कर्णकुंड था। कर्णकुंड था हाँ। सड़क के बाएं तरफ। अच्छा। तो कहते हैं कि वहाँ पर कर्ण स्नान करते थे। तो आज वो कर्णकुंड धीरे धीरे पता नहीं सूख जैसा गया। अच्छा। आपका क्या नाम है पुजारी जी? मेरा नाम ओम प्रकाश है। आप यहीं से हैं, कर्णप्रयाग से? मैं कर्णप्रयाग से। तो यहाँ पे भी श्रद्धालु आते होंगे? श्रद्धालु पंच आते हैं। जो आगे के प्रयाग है जैसे विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग, ये उनकी कहानी क्या है? ये बद्रीनारायण के चरणों से निकलती हुई अलकनंदा नाम से आती है। हाँ। उससे पहले एक सरस्वती नदी है, वो माणा के पास। माना में मिलती है ना? माणा के पास। तो सरस्वती नदी भी इसी अलकनंदा में मिलती है। तो भगवान के चरणों से निकलते हुए तब तक इसका नाम अलकनंदा है। वहाँ पर विष्णुप्रयाग आता है। विष्णुप्रयाग में धौली नदी आती है, धौली गंगा है? मलारी से। तो वो भी इस अलकनंदा में समाहित हो जाती है। वहाँ पे किसी ने तब किया था? विष्णु भगवान का ही साक्षात स्वरूप माना जाता है वहाँ पर। अच्छा। इसलिए वहाँ पर विष्णुप्रयाग कहा गया है। और नंद प्रयाग? उसके बाद नंदप्रयाग में नंदाकिनी आती है। हाँ, वो नंदाक पर्वत से आती है, नंदाक पर्वत से, रूपकुंड साइड से। और उसके पीछे की क्या कहानी है? नंदाक पर्वत से निकली हुई नंदा है। वहाँ पर हमारी गढ़वाल की विशेष पूजनीय देवी का नाम है नंदा। अच्छा। हाँ, नंदा देवी का नंदा देवी की एक यात्रा लगती है। वो जौहर वैली 12 साल में। जौहर वैली में लगती है ना? नहीं, यहीं से लगती है, यहाँ नोटी गांव से निकलती है। हाँ। और पूरा गढ़वाल मंडल उसमें सम्मिलित होता है। और वो टेहरी के राजा के समय से। तो वो रूपकुंड तक जाती है। उसी नंदा कैलाश पर्वत। कुमाऊं में भी नंदा देवी की बहुत मान्यता है ना? कुमाऊं और गढ़वाल की मिक्स देवी है, दोनों बराबर मानते हैं। दोनों बराबर हो, नंदा देवी। और नंदा देवी का विराजमान है नंदा पर्वत के ऊपर। और नंदा देवी पर्वत उनका मूल निवास ससुराल शिव के स्थान। अच्छा। नंदा। एक ऐसा भी माना जाता है कि नंदा देवी शिव जी की पार्वती का अर्धांगिनी है। अच्छा। शिव जी की अर्धांगिनी का नाम है नंदा, पार्वती, भगवती, सब उन्हीं के नाम। अच्छा, तो नंदा इधर हो गई, फिर कैलाश पर्वत हो गया। नंदा का स्वरूप पार्वती है। अपन नंदा देवी से कैलाश को देख सकते हैं क्या? देखा जाता है। देखा जाता है। देखा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। जो पुजारी जी थे उन्होंने मुझे यहाँ के बारे में, जो पुरानी कथाएं थी उनके बारे में बता दिया कि कैसे यहाँ पे कर्ण की पूजा स्टार्ट हुई, कैसे यहाँ पे कर्ण का पिंडदान हुआ और वो सब। पिंड को कर्ण गंगा भी बोला जाता है, अभी पुजारी जी ने मुझे बताया, पहले मुझे नहीं पता था। तो बस यार, अब जो प्रयाग और संगम वाली वीडियोस थी आज मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। और अब इस उत्तराखंड की सीरीज़ में या फिर इस उत्तराखंड की ट्रिप में आगे का एडवेंचर स्टार्ट होने वाला है। यहाँ से अब मैं निकलूँगा मुनस्यारी की तरफ, और मुनस्यारी से मुझे जाना है मीलम की तरफ। मीलम एक गाँव है जहाँ पे भोटिया लोग रहते थे पुराने टाइम में, और भोटिया लोगों का ट्रेड होता था तिब्बत के साथ। तो मतलब कि काफ़ी पुरानी हिस्ट्री गांव की, उस एरिया की। और जिस वैली में वो जगह पड़ती है मीलम और बाकी गांव, उस वैली का नाम है जौहर वैली। जौहर वैली में उस टाइम पे काफ़ी गांव होते थे, और उस टाइम क्या क्या होता था कि जो मीलम के लोग होते थे वहाँ पे टेम्परेचर सर्दियों में बहुत नीचे चला जाता है, स्नोफॉल भी बहुत तेज होता है। तो एक माइग्रेशन होती थी, मीलम के लोग नीचे आते थे नीचे रहने के लिए, मुनस्यारी में हो गए या फिर और छोटे मोटे गाँव में, कि भाई उनको थोड़ी ठंड वंड कम लगे। और जब गर्मी आती थी तो वापस वो तिब्बत की तरफ चले जाते थे सामान वामान लेके। तिब्बत से नमक भी आता था, और तिब्बत की तरफ यहाँ से मसाले वसाले सारी चीज़ों का ट्रेड व्रेड होता था। उत्तराखंड से चावल जाते थे तिब्बत की तरफ, और उन्हीं गाँव को अब मैं देखने जा रहा हूँ। वहाँ के गाँव थोड़े कम फेमस हैं, उस जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन वहाँ पे ग्लेशियर भी है, मीलम ग्लेशियर, उसका भी ट्रैक होता है। तो अब आगे आप यहाँ पे जो अपने गंगा से रिलेटेड जितनी भी जगह हैं वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप यहाँ से आगे भी जा सकते हो, जो 2 प्रयाग पंडित जी बता रहे थे ना, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग ऊपर रह जाएंगे अगर आप बद्रीनाथ की तरफ जाओगे। तो अपना और अलकनंदा का सफ़र यहीं तक था। जाते टाइम मैं नीचे फिर उस कुमाऊं से ही मैं नीचे की तरफ चला जाऊँगा, हल्द्वानी रुद्रपुर, और रुद्रपुर से फिर मैं निकल जाऊँगा दिल्ली की तरफ। बस अब मैं होटल के अंदर जाऊँगा, सामान पैक करूँगा और यहाँ से बस ढूंढूंगा भागेश्वर की, और भागेश्वर से फिर शायद मुझे हिच हाइकिंग करनी पड़ेगी मुनस्यारी के लिए। तो बस यार, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होंगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। बाय बाय।